हाँ यस, देखिए स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर जो है लार्ज क्वांटिटी में है तो किस प्रकार काम करेगा, सॉल्वेंट के रूप में या विलायक के रूप में। और इसमें जो डाली गई चीनी थी, ठीक है, वो किस प्रकार, उसकी मात्रा कम है, किस प्रकार काम करेगा, विलायक के, विलेय के। तो जाहिर सी बात कि जब विलेय और विलायक दोनों मिलते हैं तो जो घुला हुआ यानी शरबत बन गया, और शरबत ही जो मिश्रण होता है यही आपका क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्लियर। अच्छा, जब इसमें अगर कम घुला है तो कम सांद्रित, अधिक घुला है तो अधिक सांद्रित, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए कि 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 लीटर, और 1 लीटर वाटर में हमने 100 ग्राम चीनी मिला दी, 100 ग्राम चीनी हमने मिला दी, तो जो बना सोल्यूशन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाया। और अगर हमने चीनी की मात्रा 1 लीटर ही हमने जल लिया है, लेकिन चीनी की मात्रा 250 ग्राम मिला दी, तो जाहिर सी बात है पहले वाले से ये गाढ़ा होगा कि नहीं, तो इसको कंसंट्रेशन विलयन कहते हैं। क्लियर। कंसंट्रेशन डाइल्यूट विलयन की बात समझ में आ गई। जो भी है वो टोटल यही विलयन पे है, और विलयन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि NaCl के भारानुसार, तो भार का विलेय यानी जो घुल रहा है, जैसे मान लो नमक है घुल रहा है, वो क्या है, वो ग्राम में लिया जाएगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम। और विलयन का जो भार होगा वो भी ग्राम में होगा, ठीक है। विलयन का भार भी ग्राम में लेते हैं। जैसे एक तो जैसे लीटर को 1 किलोग्राम तेल लेने जाते हैं हम, तो 1 किलोग्राम भी होती है और लीटर में भी आता है, ठीक है। तो हम किलोग्राम इसमें, तो जैसे NaCl के भारानुसार 10% जलीय विलयन का मतलब होता है कि जल तो होगा ही, जल कितना है इसमें, जल है इसमें 100 ग्राम, क्या है, 100 ग्राम जल है। और 100 ग्राम जल में इसमें इसका कितना है, यानी इसमें जो है 10 जो है 100 ग्राम का 10% है ना, यानी 10% क्या है इसमें, Na, 10 ग्राम इसमें क्या है, NaCl। तो दोनों को मिला करके 110 तो होगा नहीं, विलयन बना कितना, 100 ही बनता है। तो विलयन में 2 भाग हो गए, टोटल विलयन कितना बना, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम जब विलयन बना तो इसमें 10 ग्राम NaCl के घुले हैं और 90 ग्राम H2O हो गए। टोटल कितने हो गए, 100%। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा है एल्कोहल के 25% विलयन, जलीय विलयन। तो यहां पर क्या कर दिया हमने कि एल्कोहल जो है हमने जो है यहां जल ले लिया, इसमें क्या ले लिया बेटा, H2O ले लिया, लेकिन इसको किसमें लिया, ml में लिया। कितना लिया, ml में, ठीक है। तो ml में लिया, तो इसमें हमने कितना कर दिया, 25 जो है ml ही मिलाया, लिक्विड में लिक्विड मिलता है। तो एल्कोहल कम है और H2O ज्यादा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये टोटल बनेगा कितना, 25 जो ml होगा, तो 100 में से 25 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 75, है ना। तो 75 ml इसमें क्या था, वाटर था, और 25% क्या था इसमें, एल्कोहल। समझ में आ गया, जो यहाँ ये इसका एल्कोहल के 25% जलीय विलयन का मतलब हुआ, ठीक है। टोटल 100% से ऊपर नहीं करेंगे, तो 25% आपने एल्कोहल कर दिया, ठीक है। और उसमें अगर टोटल 100 ml है तो 100 ml से 25 अगर निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 75 ml। तो 75 ml आपका H2O, और 25 ml कितना हो गया, एल्कोहल। टोटल कितना हो गया, 100 ml हुआ, 100 ml में निकालना है। क्लियर, ये ध्यान दे। तीसरा देखो, 0.5% ग्लूकोज सोल्यूशन। अब जाहिर सी बात है यहाँ क्या है, विलयन का आयतन किसमें होगा, भार आयतन, ठीक है। तो यहाँ हमको लगता है कि ये जो है लीटर में होना चाहिए, ठीक है। या इसको जो है आपका कौन सा ये
भार आयन प्रसन्नता है ना, तो भार आयन प्रसन्नता जो है वो इसमें भी हम 100 ml ही लेते हैं। कितना लेते हैं? 100 ml। पहले वाले में भी 100 ml, इसमें सब में 100 ml यहाँ लिया था हमने, बिलाया बिलियन, ठीक। यहाँ भी 100 ml बिलियन बना था, और यहाँ भी 100 मिलियन ही बिलियन बनेगा। और बिलियन क्या होता है? बिलियन विलेय और प्लस विलायक का मिश्रण होता है, यानी उसमें विलायक की भी मात्रा होगी, विलायक घोलने वाला और विलेय घुलने वाला, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या कि यहाँ पर 100 ml, मतलब इसमें हमने क्या कर लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। और वाटर में हमने क्या डाल दिया, 0.5 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 डाल दिया, ठीक। तो ये कितना बना? 0.5 ग्राम, ठीक है। टोटल बनना कितना है? 100 ml बनना है। तो 100 में से 0.5 को कर दोगे, ये हो जाएगा 99.5 ml बचा या ग्राम, ठीक है, हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब हुआ कि 100 ml में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 0.5%। क्लियर? सर 0.5 की जगह पे अगर 10% 10 कैसे रखोगे बेटा? अगर 10 करोगे तो वो फिर 90 ग्राम आपका जो है जल हो जाएगा, और 10 ग्राम आपका ग्लूकोज हो जाएगा। 10% करोगे, 25% ग्लूकोज कर दोगे, तो यानी 100 ml में 25% आपका ग्लूकोज है, हाँ, 70% पर आपका जल है। 100 ml वो होना चाहिए बिलियन। बिलियन कितना होगा? 100। और बिलियन में आप समझ लीजिए कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट लार्जर मात्रा में होता है, विलायक कहलाता है, सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, ये विलेय कहलाता है। समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके। अब ये तो आपका हो गया क्लियर, इसको मिटा दे। और देखो ग्राम में ये W से रेट और ये कैपिटल W से, बिलियन ज्यादा बड़ा होता है इसलिए कैपिटल, और ये विलेय कम होता है इसलिए स्मॉल से। यहाँ देखिए विलेय का आयतन स्मॉल से थोड़ी मात्रा में होता है और बिलियन का आयतन बड़े से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए विलेय का भार कितना होता है? W, और इसमें बिलियन का आयतन कैपिटल से, तो बिलियन ज्यादा होता है। सब में देखिए बिलियन ज्यादा ही हुआ है, इसलिए सब में नीचे कैपिटल ही है, और ऊपर सब में कम है इसलिए सब में स्मॉल है। क्लियर? अब देखिए ये तो भौतिक यूनिट हुई। बिलियन की सांद्रता होता है बिलियन के यूनिट आयतन में विलीन या उपस्थित सॉल्यूट्स की मात्रा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये बिलियन के यूनिट आयतन में मान लो इसकी 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 1 लीटर हो गया, बराबर हम क्या कह देंगे? 1 लीटर। 1 लीटर हो गया। 1 लीटर में, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें जो विलेय हो, मान लो नमक ही हमने डाल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बिलियन की सांद्रता कहेंगे। वहां लिखा है ना। और बिलियन की सांद्रता जो है, बिलियन के जो सांद्रता होती है बिलियन के यूनिट आयतन में विलीन या उपस्थित सॉल्यूट्स की मात्रा, सॉल्यूट्स मतलब विलेय की मात्रा होती है। समझ में आया? और ये 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक यूनिट होती है, उनकी रासायनिक यूनिट होती है। तो भौतिक यूनिट में हमने, अच्छा भार प्रतिशत देखो एक और है पीपीएम में, है ना, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता निकालेंगे तो विलेय का भार ग्राम में, बिलियन का भार ग्राम में, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख, 10⁻⁶ बराबर इक्वल टू 10 लाख। समझ आया? यहाँ सब में 100 ml में निकाला, यहाँ किस में निकाल लिया? 10 लाख ml में, ठीक है। ये पीपीएम है। जब हम इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर? दूसरा सिस्टम देखिए, तो ये तो भौतिक यूनिट होगी। भौतिक यूनिट कितनी होती है? 4। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए भौतिक यूनिट 4 प्रकार की होती हैं, और रासायनिक यूनिट 2। जैसे बिलियन की ग्राम लीटर में सांद्रता यहाँ दिया हुआ है, और बिलियन की नॉर्मलता, फिर बिलियन की मोलरता, फिर बिलियन की मोलरता, फिर भी बिलियन की फॉर्मलता। ये स्टेप वाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब देखो बिलियन की ग्राम लीटर में, ग्राम हो गया तो बिलियन का भार हो गया,
और लीटर हो गया तो बिलियन का आयतन हो गया, है ना। सांद्रता जो निकालेंगे तो बिलियन की सांद्रता बराबर क्या, विलेय का भार, ग्राम में, है ना, ग्राम में, और बटे बिलियन का भार लीटर में। ठीक है, जैसे 1 किलो भी कड़ुआ तेल ले आते हैं केजी में और लीटर में भी लेते हैं, तो लीटर में कम होता है। अब देखिए बिलियन की नॉर्मलता क्या है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, ये भी लीटर में ही है, लीटर में रहेगा। यहाँ सब में 100 ml था, क्या था, सब में 100 ml था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ सब में 1000 ml है, 1 लीटर बराबर 1000 ml। ध्यान रखिएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, तो विलेय का भार होता है, जैसे NaCl का जो भार है कितना घोला गया, और विलेय का तुल्यांकीय भार है। तुल्यांकीय भार जैसे NaCl है तो Na का कितना होता है, Na का 23 होता है ना, और 23.75 होता है, और प्लस क्लोरीन का 35, क्लोरीन का कितना होता है 35। ये टोटल जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 5 3 8, 1 9 और 3 2 5, 5 ही 59 आएगा। क्लियर। सर ये जो 59 है इसे तुल्यांकीय भार, हाँ यही तुल्यांकीय भार हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं। अभी तुभा पे जो आएगा था इसमें और भी हम आपको मेथड बताएंगे। क्लियर, इतना तो आपका क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। अब क्या पूछना है, सर वो ppm में के सांद्रता, ppm में पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, ये मिलियन है, 10 मिलियन में सांद्रता निकाले वही है। देखो यहाँ पर जो विलेय का भार है, बिलियन का भार है 100 ग्राम है ना, लेकिन 100 की जगह यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जैसे यहाँ सब में 100 ml लिया था, वैसे यहाँ पर 10 की पावर 10 यानी लाखों में ले लिया। 10 मिलियन बराबर 10 लाख बराबर 1 मिलियन, है ना। 10 लाख बराबर क्या होता है, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन के। तो इसीलिए इसमें इसको कहते हैं, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में विलेय की संख्या कितनी है। ये विलेय की सांद्रता नहीं बताया है, विलेय की सांद्रता, विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, ये हाँ। अब विलियन की जो सांद्रता है, एक विलियन की सांद्रता मतलब बिलियन में घुला हुआ विलेय की मात्रा कितनी है, ये विलियन की सांद्रता होती है। लेकिन नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकीय भार, नॉर्मलता निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम का तुल्यांकीय भार, जैसे हमने यहाँ निकाला था, इसको दोनों को रख देंगे, विलियन की सांद्रता आ जाएगी। ये फार्मूला है। क्लियर, दो चीज हमेशा माइंड में रख, विलेय एंड विलायन। क्लियर। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें स्टेप वाइज सब चीज क्लियर होता जाएगा। क्लियर।